संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हैं? हर दुख सहा जा सकता है, पर पुत्र कुपुत्र हो जाए ना तो ये सहनीय नहीं होता, यह असहनीय होता है। सारा दुख संसार का आप हमें गाली दे दो, ये दुख सह जाएगा। शरीर में कोई रोग हो जाए, यह दुख भी जैसे तैसे आदमी सह लेता है। लेकिन पुत्र कुपुत्र हो जाए तो यह दुख, क्योंकि शरीर का रोग तो ठीक होने की संभावना है, ठीक हो जाएगा। आज दर्द ज्यादा है, कल दर्द से थोड़ी राहत भी मिलती है। लेकिन बेटा कुपूत हो गया, नालायक निकल गया, तो वो सदा जब तक जीवन रहेगा तब तक वह आपको कष्ट मिलता रहेगा। कुपुत्र जानते, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ऐसे कुपूत से भगवान बचाएं। धुंधकारी कुपूत हो गया, माँ बाप को मारने वाला कुपुत्र है, प्रेत बनना पड़ा। जो व्यक्ति पाप करता है, माँ बाप को सताता है, वह मर करके प्रेत बनता है। क्या बनता है? प्रेत। आपने सुना होगा ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब भूत पिशाच। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, पिशाचनी, यह सब योनियां हैं। जैसे मनुष्य की योनि है, कुत्ता की योनि है, बिल्ली योनि है, मच्छर मक्खी सब जीव जंतु हैं। ऐसे ही प्रेत योनि होती है। प्रेत, जो व्यक्ति अपने माँ बाप को सताता है, जो बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो बेटा माँ बाप को मारता है, दुखी करता है, सेवा नहीं करता, ऐसा बेटा प्रेत योनि में चला जाता है। प्रेत बनना हो तो माँ बाप की सेवा मत करना, और प्रेत नहीं बनना है, मोक्ष पाना है तो माँ बाप की सेवा जरूर करना। प्रेत बनने वाला बड़ा कष्ट पाता है। प्रेत मीन्स एक हवा, उसे भूख लगती है पर खा नहीं पाता, प्यास लगती है पर पानी पी नहीं पाता। प्रेत योनि ना बड़ा कष्ट देती है। प्रेत योनि में क्या होता है जानते हैं? प्रेत योनि में जैसे आपने कभी सपना देखा होगा, कई बार आपने देखा आपको बहुत प्यास लगती है रात को, फिर सपने में आप ऐसा देखते हैं कि आप पानी पी रहे हैं, ऐसी प्रेत योनि है। आपके पास पानी तो आप देख पाओगे, सामने नदी बह रही है, प्रेत नदी के पास जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? लेकिन पानी नहीं पी सकता। हवा है ना, हवा कैसे पानी उठाए, कैसे पिए? जब प्रेत बना तब भागवत उनके भाई गौकर्ण जी ने सुनाई। जब भागवत सुनी तब प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हुआ। कोशिश ये करो कि प्रेत बनना ही ना पड़े। पुरुष बनता है प्रेत, माँ बाप की सेवा नहीं करता तो। अब जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, सब क्या बनेंगे? प्रेत बनेंगे, भूत। और जो स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, अपने पति की सेवा नहीं करती, वो स्त्रियां क्या बनती हैं? चुड़ैल। क्या बनती मैया? चुड़ैल। और वीआईपी है, और भी बिल्कुल भी सेवा नहीं करी तो पिशाचिनी बन जाती है। ये और भयंकर होती है। ये सब योनियां हैं, ये सब से गुजरना पड़ता है यदि पाप हुए हैं तो। धुंधकारी भागवत सुन के मुक्त हो गया। भागवत जी में व्यास जी महाराज कह रहे हैं,
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यम परम धीमहि। ईश्वर कैसे हैं? जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं, संसार का पालन करते हैं, संसार का संहार करते हैं। अच्छा देखो, भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया है, क्यों बनाया है जानते हो? क्यों बनाया है? भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया क्यों बनाई है? इसलिए बनाई है कि आप इस दुनिया में खुश रह सकें, किसी की सेवा कर सकें, किसी के आंसू पहुंच सकें। आप सबके आनंद के लिए भगवान ने ये दुनिया बनाई है। लेकिन आप ईश्वर की बनाई प्रकृति का सुख लेते ही नहीं। संसार में बहुत सुख है। किस तरह? सवेरे सवेरे आप चिड़ियों को देखो, प्रकृति के पास रहने में, जो प्रकृति के पास है ना, उसे कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। पता है आपको? नेचर के पास है ना जो, उसे कभी डिप्रेशन नहीं होगा। गांव के लोगों को डिप्रेशन 1% होता है और शहर के लोगों को डिप्रेशन 70% होता है। हाँ या ना? शहरों में हरियाली की कमी है, शहरों में प्रकृति की कमी है, शहरों में धूप ही नहीं मिलती। इसलिए कहता हूं, ईश्वर की बनाई सृष्टि को देखो। जो नौकरी नहीं करते वो भी खाते हैं, क्योंकि खिलाने वाला भगवान है। आपको लगता है कि आप हमारा पेट भर रहे हैं, हमें लगता है हम आपका पेट भर रहे हैं, जबकि ये दोनों गलत है। ना तो हम आपका पेट भर रहे हैं, ना तो आप हमारा पेट भर रहे हैं। हम दोनों का पेट भरने वाले वो हैं जो दिखाई नहीं पड़ रहे। सबके भीतर वही धागा है जो सब कुछ करता है, वही परमात्मा है जो भीतर भीतर सब कर रहा है, और बाहर बाहर हम लोग मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं, आनंद के लिए संसार बनाए हैं। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य यतः। भगवान चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानते हैं, और स्वानैव राजतीति स्वराट, भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। भगवान भी 84 लाख जगह छिपे। कहाँ? 84 लाख योनियों के भीतर। कि बाहर बहुत देख लिया, कुछ नहीं है बाहर, थोड़ा भीतर ध्यान लगाओ, अपने हृदय में तलाशो। यही है परम ज्ञान। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा जो हम सबके भीतर बैठे हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। धीमहि सत्यम परम धीमहि। धी मतलब बुद्धि। धीमहि, हम अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में। कंपटीशन है ना हर जगह, पैसे और घर और गाड़ी की शौक है बस लोगों को। सही है? लोगों की सोच ना आजकल सीमित हो गई है, एक दायरे में कैद है। सारी जिंदगी आदमी अपने लिए घर बनाने के लिए सोचता है ना?
घर नहीं है, घर बनाए, घर बनाए, पैसा कमाए, पैसा, घर, पैसा, पैसा, मर गया इतने में। भगवान ने ये जीवन इस चिड़चिड़ के लिए, इस टेंशन के लिए नहीं दिया था। सच्चाई तो कुछ और थी। आए और चले गए। ना भी तो दुख नहीं है यार संसार में जितना लोग दुखी है? इतना भी तो ना रोया करो। हर समय क्यों रोना है? झोपड़ी है तो झोपड़ी में भी खुश रहो। बड़े बड़े साधु संत जो हैं जंगलों में रहते हैं, घास की झोपड़ी में खुश रहते हैं कि हो बस। वरना जितना है जिनके पास वो भी तो परेशान है। चलो जिसके पास घर नहीं, पैसा नहीं, वो परेशान है तो समझ में भी आता है कि यार इसके पास कुछ नहीं है तो परेशान है। पर बंगले हैं, घर हैं, वो भी परेशान है। जिसके पास घर ना हो, रोटी ना हो, कपड़ा ना हो, वो परेशान हो तो समझ में भी आता है कि यार इसके तो रोटी भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। जिनके पास है वो कौन से खुश हैं? इससे आपको ये सीख मिलती है कि खुश होना अलग है, घर होना अलग है। खुश होना अलग है और पैसा होना अलग है। पैसे से खुश होने का कोई तुलना नहीं है। घर से आपकी खुशी की कोई तुलना, कोई संबंध नहीं। बात सही है कि गलत? ना बड़े घर से आएगी, ना बड़े पैसे से आएगी, ना बड़ी गाड़ी से आएगी। प्रसन्नता आती है आत्म संतुष्टि से, आत्मज्ञान से। लोग आजकल गधों की तरह फिरते हैं। शादी नहीं हुई, खूब पढ़ते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ पढ़ के बच्चे आंखें फोड़ लेते हैं, अंधे हो जाते हैं। फिर पढ़ करके आंखें फोड़ ली, फिर बाद में पैसे कमाए तो उसी पैसे से अपनी आंखें ठीक करा रहे हैं। वो लगता है पत्नी आएगी तो खुश रहेंगे, खुशी मिलेगी। आ गई पत्नी, आई, पहली बार मिलना था, अच्छा लगा, खुशी मिली। लेकिन खुशी मिली तो जिम्मेदारी बढ़ी। खुशी तो थोड़ी सी मिली थी, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ी। ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमा के लाओ। और पत्नी अच्छी मिल गई, संतुष्टि वाली, तो ठीक है। यदि वो तिगड़म वाली मिल गई तो फिर और नानी याद आ जाती है ना? मजे मजे के चक्कर में शादी कर ली, मजा कुछ नहीं मिला, सजा मिल गई। एक लड़का भोपाल जेल के अंदर मुझे मिला, मैं कथा करने गया भोपाल जेल। वो लड़का 20 साल की सजा काट रहा है जेल में। बोला महाराज जी एक लड़की से प्यार हो गया था, शादी कर ली, फिर जेल आ गए। हमने कहा शादी करके जेल कैसे आ गए? बोले हमने लड़की से शादी कर ली, फिर लड़की के माँ बाप ने लड़की से कहा कि तुम इससे शादी ना करो, हम तुम्हारी दूसरी जगह कराएंगे। तो पहले तो बोली कि मैं आपकी पत्नी हूं, अब तो मैं आपके साथ रहूंगी। पर माँ बाप दबाव बना के ले गए। कोर्ट में उसने बयान बदल दिए। कह देती कोर्ट में कि मैं इनकी पत्नी हूं तो ठीक था, पर उसने कह दिया कि नहीं, मैं तो इस आदमी के भड़काने से इसके साथ चली गई, इसने मेरे साथ दुराचार किया। लो भैया, अपहरण का, बलात्कार का सारे केस लगे, 20 साल की सजा। ऐसा है, आदमी ढूंढता है सुख, लेकिन मिलता क्या है?
फिर ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। कितना सुख देगा कोई पुत्र, कितना सुख देगा, लेकिन आत्मज्ञान जो है ना, ये सदा सुख देगा आपको। बात सही है। पत्नी पुत्र पैसा से ज्यादा सुख कौन देता है? आत्मज्ञान। अच्छा ये बताओ, ज्ञान सुख देता है कि नहीं देता? बोलो। अज्ञान दुख देता है, अज्ञान, बोलो, दुख कौन देता है? अज्ञान। और ज्ञान क्या देता है? सुख। अरे ज्ञान है तो ही ना लोग ज्ञान से पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कहां से कर रहे हैं? ज्ञान से। और अज्ञानी है तो कुछ नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं, भैया पैसे नहीं है, पैसे नहीं। अज्ञानी ही तो रो रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कौन रो रहा है नौकरियों के लिए? ज्ञानी कि अज्ञानी? बोलो। अज्ञानी। ज्ञानी होगा तो अपने ज्ञान से कमाना लेगा, क्यों जी? बोलो। इसलिए अज्ञान दुख देता है और ज्ञान सुख देता है। इसलिए अच्छा, ज्ञान, एक ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान, बिजनेस करने का ज्ञान, परिवार चलाने का ज्ञान, ये ज्ञान है। लेकिन एक होता है आत्मज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या करता है? आत्मज्ञान सबसे ऊंची संपत्ति है, बड़ी। बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जो व्यक्ति, ये देखो, ये लाइन रटी सबने है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। ये लाइन रटने की नहीं है जी, ये लाइन धारण करना है। जो ये मान ले भीतर से कि मेरे भगवान हैं और कोई नहीं उनके सिवा, यही आत्मज्ञान है। एक ईश्वर के सिवा मेरा, एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, यही आत्मज्ञान है।